मेरा नाम रविंद्र बढ़ाना है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में मैं करीब 2007 से लेके अभी तक कंटिन्यू रहा और काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं 2014 में मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुका हूँ और क्षेत्र की जनता को सब मालूम है मैंने किस तरीके से लोगों के प्रति कितना काम किया है। मैंने कैसे लोगों की सेवा की है, कैसे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार होता था, उससे बचाने के लिए मैंने जी जान जो भी मेरे से हो सकता जी जान मैंने मेहनत की है और लोगों के हित में काम किया है। 2007 से लेके अब तक करीब 15-16 साल हो गए। 15-16 साल में मैंने कभी किसी के साथ एक भी आदमी ऐसा बता दे जिसके साथ गलत व्यवहार किया हो, गलत काम किया हो, उसको कभी मैंने किसी का तरह का ऊंच नीच किसी नेता को बोला हो, किसी पब्लिकली बोला हो या किसी भाई को मेरी वजह से आहत हुआ हो। बात यह है कि उसके लिए जरूर बोलता हूं जो आदमी को प्रताड़ित करते थे उन लोगों के खिलाफ मैंने खूब जोर शोर से बोला है और मैं तो ये कहता हूं मैं तो उनके सामने बोलना बंद कर दूंगा। वो गलत काम करना छोड़ दे, मैं बोलना बंद कर दूंगा। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके 2008 में भी मैंने चुनाव लड़ा, 2013 का भी मैंने चुनाव लड़ा। उस टाइम शुभकर्ण चौधरी एमएलए बन गए यहाँ से 13 में। शुभकर्ण चौधरी का कार्यकाल देखा, राजेंद्र गुडा का पहले वाला कार्यकाल देखा, आज का कार्यकाल लोगों ने देखा। दोनों को कंपैरिजन कर लो। मैं तो एक बात पब्लिक को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने इन दोनों को देख लिया, एक बार मेरे को देख करके देख लो। दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो मेरा नाम रविंद्र बढ़ाना बदल देना। और मैं ये कह देता हूँ कोई मेरी वजह से कोई ना परेशान होगा, ना किसी तरह का कोई अत्याचार होगा, ना खनन होगा, ना खनन से पैसे लिए जाएंगे, ना क्रेशर वालों को परेशान किया जाएगा। हर तरह से लोग शकून में विकास की बात होगी, विकास के लिए काम होगा, लोगों के हित की बात होगी। और किसी का ये तो सरकारी मुलाजिम है या सरकारी नौकरी करने वाला बंदा है, अपने अगर इनको वोट की बात करते हैं तो रहेगा, नहीं है तो उसको कहीं बाहर भेज देना। वो सब नौकरी वाला भी शकून में रहेगा। मैं तो आपको आपके माध्यम से ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुभकर्ण चौधरी के राज में इन्होंने भी अपने के विरोधियों को खूब प्रताड़ित किया। इसने जाति विशेष लोगों को परेशान किया। राजेंद्र गुडा ने भी जाति विशेष को भी परेशान किया और आम जनता को भी परेशान किया। मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों की मदद के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है वो पब्लिक को समझना चाहिए। अरे अब तो 15-16 साल हो गए, अब तो सबको समझ में आ गई होगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक बार अपने को भी चेक करके देख लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये मेरा कहना है। अभी चुनाव नज़दीक है तो चुनावों के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के प्रति ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी में अभी राजेंद्र गुडा को बाहर किया गया है। उसके साथ साथ क्षेत्र में मैंने देखो पिछली बार भगवान राम को टिकट मिली थी। मैंने मंच के माध्यम से कहता था मैं पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करूँगा, तो मैंने ईमानदारी से उस आदमी के साथ काम किया था। कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता कि रविंद्र बढ़ाना ने कभी भी गद्दारी की है। जिसके साथ हो गया वो ईमानदारी से रहा और जिसके साथ हूँ ईमानदारी से हूँ और जिसके साथ रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा। मैंने ज़िंदगी का वसूल है, मेरा मोटो नहीं है लूट खसोट इधर उधर की बात करना। मेरा मोटो है लोगों का भला करना, लोगों का काम करना। और रही इनकी बात, राजेंद्र गुडा को तो 2 बार सीएम साहब ने 2 बार मंत्री बना दिया अपने मंत्रालय में। भाई साहब अगर एमएलए भी बन जाता है ना किसी की कृपा से, वो भी पूरी ज़िंदगी एहसान मानता है। और इन्होंने क्या किया, 2 बार मंत्री बना दिया, 2 बार एमएलए बनवा दिया उनकी कृपा से। क्या हुआ, क्या लोगों के साथ शोषण
क्या लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार छोड़ दो, ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली को ही छेद कर देते हैं। और इन्होंने तो छेद तो छोटो छेद नहीं किया, इस बार थाली का तलाई निकाल दिया। सीएम साहब के लिए इतने अनगल शब्द बोले गए कि सुनने वाला भी इस बात को अचंभित है कि देखो, अगर आज मैं बेईमान हूँगा तो मैं दूसरे के बारे में तभी बोल सकता हूँ जब मैं अपने आप में साफ सुथरा हूँगा। लेकिन इनको तो कोई लागू ही नहीं है, पूरी जनता थू थू कर रही है इनको, और ये वाहवाही मीडिया में जाके वाहवाही कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में जा जाके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हैं। अरे अपने गृहवा में झांको कि आप लोगों ने क्या किया, इस जनता के लिए क्या किया। लेके आपने 500 रुपये से लेके 1500 2000 रुपये तक की पर डे रॉयल्टी के नाम पे आप लोगों ने अवैध खनन किया है। लोगों से क्रेशर की माइनिंग, क्रेशर से वालों से हफ्ता वसूली की है। आप लोगों ने खनन से माफियाओं से खनन में आप लोगों ने शेयर किया है और खनन वालों से वसूली की है। आप लोगों ने प्रशासन को प्रताड़ित करके कि हमें पता नहीं है कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमारे को इतना मंथली चाहिए। अब 3-4 करोड़ रुपए हर महीने, ये जनता का ही तो ये ऊँट गाड़ा चल रहा है, ये जनता का पैसा तो लग रहा है, और किसका है? जनता का पैसा लूटा हुआ ये जनता में ही खर्च कर रहे हैं। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अपने को क्या करना है और अपने को क्या नहीं करना है। अपने को सोचना चाहिए कि हमारे पैसे को लूटा हुआ हमारा पैसा और हमारे ही ऊपर यूज किया जा रहा है। इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा इन लोगों को ही हो रहा है जो उल्टे सीधे काम करते हैं। चौधरी साहब की भी सेम कहानी है। चौधरी साहब ने जब ये रोड बन रही थी 50 लाख रुपए इसके भाई लेके आया था राजेंद्र गुड्डा को। क्या यही बंदर बाट वाला काम है? ये IBN स्कूल के पीछे ऐसी समाज की जमीन थी, उसको राजेंद्र गुड्डा को दे दिया। तो ये बंदरबाट कब तक चलता रहेगा भाई साहब? ये सोचो ना। बंदरबाट की राजनीति करके एक दूसरे के छीटा कसी करके ये काम करते हैं। क्या जनता की नज़र में दोनों नेता अलग अलग है जबकि दोनों एक ही मिले हुए हैं आपकी नज़र से? ये मिले हुए नहीं, 100% दावे से कह सकता हूं भाई साहब। लेन देन इनका 100% साथ रहा। कोई भी बात हुई तो चौधरी साहब ने तुरंत उनको शेयर किया है, और पब्लिक में आके कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब ये बताओ ना? ये तो जग जाहिर है। और मीडिया में धर्म और कसम उठा के कह दे चौधरी साहब मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए, और धर्म कसम उठा के कह दे कि मैंने SC वालों की जमीन जो मेरे पास थी वो उसको मैंने राजेंद्र गुड्डा को नहीं दिया। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं इस बात के लिए। और भी ऐसे कितने मुद्दे भाई साहब। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ये आदमी, और ये भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोनों ऐसे हैं कि आप भाई साहब अब इनके स्वार्थ को सिद्ध करने पब्लिक को समझना चाहिए। मैं तो अभी यही कहता हूं, ये मोड़ है, आप इस मोड़ पे टर्न कर जाओ। जब राजेंद्र गुड्डा की खिलाफत होती है तो चौधरी को अच्छा बताने लग जाते हैं। जब चौधरी की खिलाफत होनी शुरू हो जाती है जब राजेंद्र गुड्डा को अच्छा बताने लग जाते हैं। तुम्हारी फुटबॉल बना रखी है इन लोगों ने, इस जनता की इन दोनों नेताओं ने फुटबॉल बना रखी है। और इस फुटबॉल को बनाने की जो इन्होंने साजिश रच रखी है उसको मैं खत्म करने के लिए आपके माध्यम से, अरे संघर्ष मैं करता था, वाह वाह ये लूटते थे। मैं सच्चाई बोलता हूं, मेरी सच्चाई दूर तक नहीं पहुंचती। ये बेईमानी कर करके झूठ बोल बोल के ये इतना प्रचार या इतना प्रोपेगेंडा तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब तो पब्लिक को समझ जाना चाहिए, पब्लिक को ये सोचना चाहिए नफा और नुकसान किसको हो रहा है। फायदा इनके कार्यकर्ताओं को जो पीछे लगे हुए, जो इनके लिए खर्चा कर रहे हैं, जो इनके लिए मोमेंट बना रहे हैं, स्वार्थ उनका सिद्ध हुआ है, स्वार्थ इन नेताओं का सिद्ध हुआ है। पब्लिक का क्या स्वार्थ हुआ है? कोई बेचारा जाता है मेरी DP बदलवा दो जी, उसकी DP चेंज नहीं होती है। किसी कह दो जी मेरा ये ट्रांसफर कर दो, साहब आपने वोट दिया है क्या? ये सब चीजें, इस टाइप की राजनीति चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे टाइम में बड़ी बात नहीं करता हूं, जाति विशेष कोई काम नहीं होगा, विरोधी वाला कोई काम नहीं आएगा। दिया उसने भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात को नोट कर लेना, कभी मेरी वजह से किसी भाई को दुख और पीड़ा नहीं होगी। रही महिलाओं की बात,
ये लाल डेयरी लेके महिलाओं की बात करने के लिए निकले श्रीमान जी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, ये लालदारी प्रोपेगेंडा है। इस लालदारी में कुछ नहीं है, ना कुछ लेने के लिए है ना कुछ देने के लिए, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, पूरे देश को भ्रमित करने के लिए ये किया गया। ये लालदारी थी तो जब ये मंत्री थे तब क्यों नहीं दिखाई ये लालदारी? बर्खास्त जब सीएम साहब ने चूड़ी चढ़ानी चालू कर दी तभी लालदारी बाहर कहां से आ गई, वो भी झूठी। अरे आप पहले दिखाते ना, जब तक आप मंत्री थे आप जो मर्जी करे वो चलते रहे। और नारी सम्मान की बात करते हो, नारी सम्मान के लिए आपने क्या किया? जितनी आपकी महिलाएं सरपंच हैं यहाँ, कितना प्रताड़ित किया। जो आपके साथ है उनको छोड़ दिया, जो आपका थोड़ा सा विरोध किया, पोंक वाली सरपंच है, पोंक वाली सरपंच है, उसको कितना प्रताड़ित किया। आपके यहाँ प्रधान रही है, प्रधान को कितना प्रताड़ित किया। आज उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है भाई साहब। आप ये नारी सम्मान की बात करते हो। अभी कुछ दिन पहले माता मनसा माता के मंदिर के यहाँ रेप हुआ। उस रेप में इनके जो निजी लोग थे, जो नजदीक के लोग थे, उन्होंने किया। और मैं तो अब सच्चाई बताता हूँ, माता भी इनसे इतनी नाराज है। आपने देखा होगा जिस दिन से ये रेपिस्ट का केस हुआ वहां, उस दिन के बाद में फिर इन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में कितने लोगों के साथ जो घटनाएं घटी, तो अब माता भी नाराज हो गई है इनसे। माता ने भी इनके सर से हाथ उठा लिया है। और जिस दिन से ये कांड हुआ है उस दिन के बाद में इनके दिन जो है ना उल्टे लगने चालू हो गए। पब्लिक की बात बताना, पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि ये महिलाओं की जो बातें कर रहे हैं, अब जब मेरे आने से पहले महिलाओं के साथ कितना ये वो करते थे, ये तो पब्लिक जानती है। मेरे को खुद बताते थे लोग कि साहब अगर जिस घर में ये घुस के जूती बाहर इनकी खड़ी है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है अंदर घुसने के लिए। ये महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के अभी जयपुर के अंदर एक जमीन को कब्जाने के लिए एक महिला वहां सिक्योरिटी गार्ड में थी, उसको साथ कितने गुंडे भेज के उसको प्रताड़ित किया। जयपुर में कम से कम ये कई महीने का प्रकरण चला। ये महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ, महिलाओं से पूछ के देखो, उनसे ये पूछो, उनके दिल की बात पूछो कि इन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया। जो महिलाओं के लिए लालदारी जो फर्जीवाड़े लिए घूम रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप पब्लिक, आपके माध्यम से पब्लिक को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन अपना है कौन बना। उन्होंने ऐसा भी भाषण दिया था कि लाल डायरी के पन्ने भी खोले थे, कुछ पन्ने थे। पन्ने में क्या है भाई साहब? कुछ हो तो बताओ ना, पन्ने में है क्या? पन्ने में तो कोई भी ऐसे लिख के और कोई भी दे देगा फर्जीवाड़ा। कराओ जी, वो तो बोल रहे हैं कि जांच करवाओ, इनकी जांच कराओ। करा लो ना, जांच कराने में कौन मना करता है? जांच कराओ ना। ये सिर्फ देखिए, आप जांच करा लो, जांच में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ एक राजनीति की है कि अब चुनाव आ रहे हैं, इनको कैसे बदनाम किया जाए, इनके साथ कैसे सिर फुड़ाई करी जाए, वो सब चीजें हैं। जांच में चली जाएगा, कोर्ट में चली जाएगा, 10-20 साल के लिए निपट जाएगा मामला। इनको कैसे बदनाम किया जाए, सिर्फ वो मोटो है। मुझे माल मिलेगा खाने के लिए तो आपकी वाहवाही है, मुझे खाने को नहीं दोगे तो मैं आपके विरोध करूंगा। सीएम साहब को, अरे उस सीएम साहब की तो आप जिंदगी भर होड़ नहीं कर सकते। सीएम साहब ने आपको इतना दे दिया, आप जिंदगी में किसी से आप उम्मीद नहीं रख सकते जितना सीएम साहब ने आपके लिए दे दिया ना। कुत्ता भी वफादार होता है घर में। कुत्ता भी, अगर कुत्ते को भी आप एक टाइम खाना नहीं दोगे ना, वो आपके दरवाजे को छोड़ के नहीं जाएगा। और आप थोड़ा सा खाना आपका बंद क्या किया, आपकी थोड़ी सी चूड़ी क्या कसनी शुरू की, आपने ये हालात कर दी। आज सीएम साहब के लिए क्या क्या बोल रहे हो? रविंद्र भड़ाना का टाइम आना था जब बताएंगे हम क्या करना है। सीएम साहब को जितनी गालियां और जितना वो दी है ना, मैं तो कह रहा हूं ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सीएम नहीं हो सकता जो इतनी गालियां सुनने के बाद पेशेंस रखा है। उसने आज तक इस आदमी के लिए फिर भी कुछ नहीं कहा। एक दिन मीडिया ने कहा है कि आपका मंत्री ऐसे के बोले हमारे घर का मामला है, हम अपने आप सुलझ लेंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसी कैबिनेट का मंत्री रह के और वो एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा बोल रहा है। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो दूसरे दिन ही इलाज हो जाता। तो ये काम करने की स्टाइल है।
हमारे मुख्यमंत्री की काम करने की स्टाइल है। वो अभी भी मौका दे रहे कि सुधरना है तो सुधर जा, अन्य जनता तो इलाज कर ही रही है। वो सीएम साहब ये कह रहे हैं मेरे हाथों से ना होके अगर पब्लिक की ही कर दे तो बहुत बढ़िया है, और पब्लिक करेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वो तो मौका दे रहे हैं कि अभी तेरे को सुधरना है सुधर जा, नहीं तो तेरा इलाज पब्लिक ट्रीटमेंट करने जा रही है। अभी हो जाएगा, देख लें आप। चुनाव में 100% होगा, मैं आपको बताता हूं। और मेरा वादा है, चैलेंज है, थौक बजा के चुनाव लड़ेंगे, धांसू तरीके से काम करेंगे, घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं। अब लास्ट में मैं आपसे एक ही अपील करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जनता को एक अपील ये करना चाहता हूं कि आपने दोनों को देख लिया, ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आप एक बार सिर्फ रविंदर भड़ाना को ये एक बार समझ के देख लो कि हमारी 5 साल ये खराब जाएगी, यही समझ के देख लो। आप 5 साल में आपकी अच्छी जाती है बुरी जाती है, ये मेरे ऊपर एक बार मुझे परखने के लिए आप एक बार सोच के देख लो। मैं आपके माध्यम से फिर अपील करता हूं कि एक बार जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से शानदार तरीके से वोटिंग करें और अपने साथ समर्थन देंगे। मूल सहित और ब्याज सहित कर्जा आप लोगों को उतार दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं।